रोमियो की पुस्तक के 10 अध्याय की 9 आयत पढ़ांगे। हाँ जी। क्योंकि जे तू अपने मुंह नाल प्रभु यीशु दा इकरार करेंगे अते अपने हृदय नाल मान लवे जो परमेश्वर ने ओनू मुर्दियां विचों जिवालिया है तां तू बचाया जावेगा। हालेलुया। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, खुदा दा कलाम की कहंदा जे तू अपने मुंह दे नाल की करे, यीशु दा इकरार करे। क्योंकि सचमुच अज सानू अपने मुंह तो प्रभु यीशु मसीह दा इकरार करने की जरूरत है, क्योंकि खुदा नूं किसी ने नहीं वेख्या। क्योंकि जेकर अज असीं खुदा नूं वेखना चाहते हैं तो सचमुच इन्हां नीचां वालियां अखां दे नाल वेख सकदे हां। हालेलुया। क्योंकि अज विश्वास करने की जरूरत है, क्योंकि विश्वास तो बगैर परमेश्वर को पाना अनहोना है। परमेश्वर का वचन इस तरह बयान करदा है। क्योंकि अज जरूरत है कि अज असीं खुदावंद दे उत्ते विश्वास करिए। क्योंकि सचमुच मेरे अजीजों, अज जिहड़ी ज़बान यीशु दा इकरार करेगी वो बचाई जाएगी। खुदावंद यीशु मसीह नूं जान लेना ही जिंदगी आ, और जिहड़ा इंसान यीशु नूं जान लैंदा आ वो जिंदगी नूं पा लैंदा आ, वो उद्धार नूं पा लैंदा आ, वो हमेशा की जिंदगी नूं पा लैंदा आ, वो आनंद जीवन नूं पा लैंदा आ। और मैं तुहानूं दसना चाहुंदा कि मेरा जीवन जिहड़ा पहलों बहुत खराब सी, पाप दे विच सी, और मैं चाह के भी पाप दे विचों बाहर नहीं आ पाया। 10 साल मैं नशे दा आदी रहा, 10 साल शराब पीती, 1.5 साल 1.5 बोतल शराब पींदा रहा, घट्टो घट 1.5 बोतल खुद। पर परमेश्वर का फजल होया इस चीज उत्ते। सो सचमुच मेरे अजीजों, मैं बहुत चाहना सी मैं शराब तो आजाद होवां, शराब के नशे तो छुटकारा पावां। या कोई आंदा सी मैनूं पिला जांदा सी, या मेरे कोल पी जांदा सी। जदों शाम हुंदी सी तां टिकड़े डबदे सी भी शराब पीवा। सो मेरे अजीजों, कोई भी इंसान अपनी ताकत के नाल नशे तो आजाद नहीं हो सकता, पाप की गुलामी तो आजाद नहीं हो सकता। पर याद रखो मेरे अजीजों, सानू सबना नू परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत है। हालेलुया। क्योंकि जदों मैं अपना ईमान खुदावंद यीशु मसीह दे उत्ते लेके आया, विश्वास कीता भी यीशु मसीह सब कुछ कर सकदा है, और नशियां तो भी आजाद करदा है, बीमारियां तो भी आजाद करदा है, और सचमुच बीमारां नू भी चंगा करदा, लंगड़ियां नू भी चलांदा है, वो मेरी शराब भी छुड़ाएगा। हालेलुया। और मैनू नशे दे गंदी बदरू तो भी आजाद करेगा। और मैं बहुत चाह के भी मैं आजाद नहीं हो पाया, पर जदों खुदावंद यीशु मसीह दे उत्ते ईमान लेके आया तब मेरा परमेश्वर ने जीवन बदल दिता भाई। हालेलुया। क्योंकि मेरे अजीजों, सचमुच मैनू किसी ने पैसे दे के इत्थे खड़ा नहीं कीता, क्योंकि मैं सचमुच पैसे के द्वारा खरीदिया होया नहीं कि जो उन्होंने गल्लां रटाइयां बोलना। पर मैं तुहानूं दसना चाहुंदा हां कि सचमुच यीशु मसीह सदा ले जीवन आ भाई। हालेलुया। क्योंकि जे यीशु मसीह ने मेरे जीवन को बदलिया, 10 साल के नशे के शराब तो मैनूं आजाद किया, तो अज ताईं मैं यीशु मसीह की वडियाई करदा हां और यीशु मसीह के नाम का प्रचार करदा हां। वचन च लिखिया, जदों प्रभु यीशु मसीह ने लंगड़े नूं चंगा कीता, लंगड़ा दुहाइयां दिंदा सी, मैनूं यीशु ने चंगा कीता, मैनूं यीशु ने चंगा कीता, मैनूं यीशु ने चंगा कीता। हालेलुया। इस करके मेरे अजीजों, साडी ये ज़बान कदी थकनी नहीं चाहिए। कदी भी सचमुच परमेश्वर की वडियाई करन तो ना रुको, परमेश्वर की वडियाई करो, परमेश्वर के नाम की साखी दिओ, और ओदे नाम की तुसी साखी दिओ तां जो परमेश्वर होरां दे जीवन दे विच भी काम करे। सो सचमुच मेरे अजीजों, खुदा दा कलाम बयान करदा है, जे तू अपने मुंह दे नाल यीशु मसीह दा इकरार करे और हृदय तो मान लवे कि सचमुच पिता परमेश्वर ने उसनूं मुर्दियां दे विचों जवालिया, तां बंदा तू सचमुच उद्धार पाएगा। हालेलुया। तू सचमुच की पाएगा? उद्धार पाएगा। क्योंकि मेरे अजीजों, मैं जानदा कि मैं उद्धार तो पा लिया, क्योंकि जिहड़ा 10 साल तो जिहड़ा मेरा जीवन खराब सी, नशियां दे विच सी, पाप दे विच सी, मैं चाह के भी आजाद नहीं हो पाया। पर सचमुच जदों यीशु मसीह की हजूरी दे विच आया, यीशु मसीह के नाम के उत्ते विश्वास किया, तब
मेरा जीवन बदल गया भाई, हालेलुया। क्योंकि सचमुच यीशु मसीह जीवन बदलन वाला परमेश्वर आ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕਿੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਚਮੁੱਚ ਜੀਵਨ ਬਦਲਦਾ ਆ ਭਾਈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਆ ਭਾਈ, ਜੀਵਨ ਬਦਲਦਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਚਮੁੱਚ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਭਾਈ ਸਚਮੁੱਚ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾ ਰੁੱਸ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣ। ਅੱਜ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੂੰ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜੱਗ ਰੁੱਸਦਾ, ਤੇ ਜੱਗ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਰੱਬ ਰੁੱਸਦਾ। ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜੱਜ ਹੋ ਬਈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਰੇਹੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਚੁਣ ਕੇ ਫਰੂਟ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆ ਬਈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਉਹ ਮਨ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, खुदा ने कोई धर्म नहीं बनाया, उन्हें एक कोई धर्म बनाया। सचमुच उसने धर्मी मनुख नूं बनाया, हालेलुया। उसने धर्मी मनुख नूं बनाया, पर धर्मां नूं नहीं साजिया। धर्मां नूं असीं तुसीं साजिया है, धर्मां नूं असीं तुसीं साजिया है। क्योंकि यीशु मसीह सचमुच किसी धर्म नूं स्थापित करन दे लई नहीं आए। क्योंकि अज असीं वेखदे हां, ये बड़ी ही अद्भुत गल है कि अज यीशु मसीह दे नाम दा प्रचार करन वाले सचमुच वख-वख कौमां दे विचों आ, हालेलुया। अज हरेक कौम दे विचों यीशु मसीह दा नाम दा प्रचार हो रहा, हालेलुया। इस करके मेरे अजीजों, जिहड़ा इंसान सच नूं जान लैंदा तां परमेश्वर उसदे जीवन नूं की आ बदल दिंदा आ। अज सचमुच सच नूं जानन दी जरूरत आ। अज सच नूं जानो भी सच है कौन आ। क्योंकि अज असीं सोचदे आ भी असीं आजाद कितों होईए। अज इक्को ही काम तो आजाद होवो, अपने पापां अपने पापों तो तौबा करो। क्योंकि अज विश्वास की जरूरत है कि अज यीशु नाम दे उत्ते असीं विश्वास करिए। अज यीशु नाम दे उत्ते की करिए, विश्वास करिए। क्योंकि ये सचमुच जिन्ने भी लोग अज इस परमेश्वर की हजूरी दे विच आए, पैसे दे नाल नहीं खरीदे गए। क्योंकि खुदा दा कलाम कहंदा तुसीं इत्थे आए नहीं, तुसीं इत्थे ले आए गए हो, हालेलुया। क्योंकि सचमुच मैं जानदा हां कि जदों परमेश्वर ने मैनूं आवाज मारी तां सचमुच उन्हां हज़ारां दी भीड़ दे विच, हज़ारां दी भीड़ दे विच जदों मैं परमेश्वर दे घर दे विच गया तां सचमुच मैं अजीब शांति दे नाल भर गया, अजीब शांति दे नाल भर गया कि जिस दुनिया दे विच मैं रहंदा हां उस दुनिया दे विच एक दूजे दी लत खिचदे आ, पर इत्थे लोक सारियां लई दुआ करदे आ, हालेलुया। और मैनूं ये गल बहुत कायल होई, मैं इस गल तो बड़ा ही कायल होया कि भी इत्थे भी एक नवी दुनिया आ। अज मैं सच्ची नवी दुनिया दे विच आ गया हां। जदों सचमुच उत्थे गीत भजन गा रहे सी, बजा रहे सी, मैनूं कुछ नहीं पता सी कि भी वो की बोल रहा, पर मैं फिर भी ताली बाजा बजा के परमेश्वर की महिमा कर रहा सी। जदों परमेश्वर दा सन सचमुच प्रचार दे लई आया तो उसने प्रचार कीता तां मैं एक अपनी खुलियां अखां दे नाल एक विजन वेखदा आ, एक दर्शन वेखदा आ। की दर्शन वेखदा आ कि सचमुच जदों रब दा बंदा, रब दा दास जदों प्रचार कर रहा, वो फुल्लां दी वर्खा मेरे उत्ते हो रही है, हालेलुया। वो फुल्लां दी वर्खा की आ मेरे उत्ते हो रही आ। जदों खुलियां अखां दे नाल विजन वेखदा आ, ये दर्शन वेखदा आ, पर वो जिहड़ी वर्खा हो उसे दे उत्ते नहीं हो रही, कोई टावां टावां मनुख आ। क्योंकि अज जरूर तुसीं आए हो प्रभु दी हजूरी दे विच मेरे अजीजो। अज परमेश्वर तुहाडे दिल नूं वेखदा, तुहाडे विश्वास नूं वेखदा, तुसीं किस नीयत दे नाल अज इस बैठे हो परमेश्वर दी हजूरी दे विच। क्योंकि जदों तुसीं सचमुच चंगी नीयत नूं लैके आओगे तां सचमुच परमेश्वर तुहानूं आजाद करेगा, तुहानूं उस बीमारी तो, उस लाचारी तो, उस गरीबी तो, उस कर्ज दे बोझ तो, उन्हां पाप दे बंधनां तो, उन्हां नशे दे जुल्लियां तो परमेश्वर तुहानूं आजाद करेगा। पर मेरे अजीजो आज जरूरत है विश्वास करन दी। क्योंकि परमेश्वर नूं विश्वास तो बगैर पाना अनहोना आ। कोई भी इंसान विश्वास तो बगैर
बगैर परमेश्वर को नहीं पा सकता। चाहे जिन्ने मर्जी तुसी धर्मी धर्म कर्म के काम करते और जिन्ने मर्जी तुसी सचमुच दान दिंदे हो विश्वास दिंदे हो, पर मेरे अजीजों जेकर तुसी अज यीशु नाम के उत्ते विश्वास नहीं करोगे तो सचमुच तुसी नहीं बचाए जाओगे, क्योंकि खुदा का कलाम इदा कहता है। आइए सी बंदगी की समाप्ति दे विच और साडे विच बड़े ही आदरयोग पास्टर योगराज जी और बंदगी की समाप्ति के लिए प्रार्थना करनगे। तो अज सचन सर्वशक्तिमान पवित्र परमेश्वर जी की पवित्र हजूरी दे विच एक बार फिर अपने सिरां ਨੂੰ ਝੁਕ ਕੇ ਅਤੇ अपनी ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ लीजिए ਅਤੇ प्रार्थना की अवस्था ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। सर्वशक्तिमान पवित्र परमेश्वर जी असीं तुहाडे शुक्रगुजार हाँ अज दी सुंदर शाम के लिए, आप जी की कृपा के लिए, आप जी के प्यार के लिए मेरे परमेश्वर, इस सारी इबादत लिए मेरे परमेश्वर पहुंचे हुए आप जी के तमाम दासां के लिए मेरे परमेश्वर, समूह कलीसिया के लिए मेरे परमेश्वर, इस इबादत के इंतजाम के लिए मेरे परमेश्वर असीं तुहाडा धन्नवाद करते हाँ, तुहाडी वडियाई करते हाँ। खुदावंद खुदा असीं विश्वास करते हाँ इस इबादत में तुहाडी कृपा नाल जो आराधना की गई, जो वर्शिप की गई मेरे परमेश्वर, जो प्रार्थना मनाई गई मेरे परमेश्वर, वो तुहानू स्वर्ग दे राज विच कबूल होईयां मेरे परमेश्वर। जिन्हां ने विश्वास किया उन्होंने तुहाडी हजूरी विच वड्डी कृपा नूं अते बरकत नूं प्राप्त किया है परमेश्वर, तुहाडा धन्नवाद करते हां। अज दे वचन लई तुहाडा धन्नवाद करते हां। जिन्हां ने विश्वास किया मेरे परमेश्वर असीं नेचा करते हां खुदावंद आने वाले समय दे विच मेरे परमेश्वर वो तौबा करके मेरे परमेश्वर तुहाडी हजूरी दे विच मेरे परमेश्वर आके तुहाडी इच्छा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करने वाले हो जाएंगे। तुहाडे नाम की वडियाई होगी खुदावंद। सारा आदर सारी महिमा असीं तुहानू दिंदे हां क्योंकि तुसीं इस दे योग परमेश्वर हो। सब कुछ अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम च मंगदे हां, आमीन। थैंक यू पास्टर जी, गॉड ब्लेस यू। और आइए मेरे अजीजों हुण असीं रब्बानी दुआ करांगे। ऐ साडे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हमने अपने कसूरवारों को माफ किया, तू भी हमारे कसूरों को माफ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। लास्ट वक्त का कलमा परमेश्वर के जन पास्टर राम लोबाया जी के द्वारा बोला जाएगा। हालेलुया हालेलुया। सो आइए असीं सब के सब जन अपने हाथों को स्वर्ग के वाल बतावांगे। सभी जन अपने हाथों को स्वर्ग की तरफ उठाएं। सभी जन अपने हाथों के विचों कोप नूं कढदे होए सभी जन अपने हाथों को स्वर्ग की तरफ उठाएं। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की कृपा, पवित्र आत्मा की संगति इस झुंड दे नाल और इस धरती दे उत्ते मुकद्दस लोकां दे नाल और इस गॉड ग्रेस मिनिस्ट्री दे नाल प्रभु यीशु मसीह की आमद तक एक कृपा इसे तरह होंदी रहे।